नमो भगवते। वो कचरा लिया। हाँ लेके बता। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम शं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि कल सुबह 4:57 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज चित्रा नक्षत्र है, रात्रि 12:40 तक है। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता है और आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर के 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति अभी 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 31 जुलाई इस महीने का आखिरी दिन
और 31 जुलाई 2025 सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत के उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 11 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के श्लोक नंबर 11 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने 20 ज्ञान के लक्षण कहे और उससे कहा विपरीत विरोधी
अज्ञानम इति प्रोक्तम। तो ये जो ज्ञान है और अज्ञान है, जिसको हम लौकिक भाषा में धर्म कहते हैं, अधर्म कहते हैं, जिसको हम लौकिक भाषा में दैवी गुण कहते हैं, आसुरी गुण, जिसको हम कहते हैं सत्य और असत्य। तो ज्ञान को सत्य कहते हैं, अज्ञान को असत्य कहते हैं। तो इस प्रकार संसार में लोकाचार में शब्दों का प्रयोग होता है। तो ज्ञानम का अर्थ होता है धर्म और अज्ञानम का अर्थ होता है अधर्म। यानी दो सेना है ना यहाँ, एक अर्जुन की सेना है पांडवों की और दूसरी कौरवों की। तो वो अज्ञान सेना है और इस तरफ पांडवों की सेना है ज्ञान। दैवी गुण अर्जुन दैवी गुण वाला है और दुर्योधन आसुरी गुण वाला अज्ञानम। तो ये दो सेनाओं का लड़ाई झगड़ा निरंतर चलता है, आपके भीतर आपके बाहर, तीनों लोक में ये संघर्ष चलता, क्योंकि त्रिगुणात्मक माया है ना। ज्ञानम का मतलब है सत्व गुण और अज्ञान का मतलब है रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य। ज्ञानम में सत्व गुण का प्राधान्य है तो तीन गुण की माया भगवान की ही है, लेकिन एक बंधनकारी है संसार में बांधने, और दूसरी जो है ज्ञानम संसार के बंधन से मुक्त कराने वाली। दोनों माया है, एक बंधनकारी है एक मुक्त कराने वाली। इसीलिए कहा इस संसार में मनुष्य को अज्ञान को हटाने का प्रयास करना चाहिए निरंतर सदा सर्वदा। जैसे जो मनुष्य अज्ञानी होता है वो हमेशा अपनी कामना, अपने कर्म, अपने फल में व्यस्त रहे। मेरी मनोकामना पूर्ण हो, भगवान के पास जाएगा तो भी अपनी कामना लेके जाए। भौतिक कामना, आध्यात्मिक सिद्धि, भौतिक सिद्धि, दैवी कामना मतलब सिद्धि चाहता, विषय भोग सिद्धि, और कर्म करता है, उपासना करता है और फिर फल भी प्राप्त करता है, फिर जाता है, फिर भोग कर। तो इस तरह उसकी कामना कभी समाप्त नहीं। तो वह कामना के कूड़े कचरे में सारी भौतिक अध्यात्म दैव विषय को फेंकता रहे। कूड़ा कचरा है वैसे कामना, तो भगवान जैसे रखे वैसे रहो प्रारब्ध के। इसीलिए संसार में देखा गया है कि कोई मनुष्य जंगली पशुओं को न पकड़ता है न पालता है। गांव में रहने वाला गांव की सीमा को नहीं लांघता, खासकर रात को, क्योंकि आसपास जंगल है, गांव की सीमा में सुरक्षित है। और जहां भंडारा भोजन है, भगवत प्रसाद है भंडारा, तो वहां भोजन करने के लिए कोई भी जा, कोई भी खा सकता। वहां सब भोजन के लिए सबके लिए खुला अन्न क्षेत्र। और जैसे संसार में देखा जाता है युवती वेश्या होती है जिसमें तारुण्य का तेज होता है, उसका भोग आनंद करने के लिए पुरुषों की, युवाओं की पुरुषों कतार लगती है वेश्या के वहां, कि वो भोगता है, क्योंकि तारुण्य है, युवती है, यौवन है।
यौवन। वही वेश्या जब 80 साल की बुढ़िया हो जाती है तो कोई उसके सामने देखता भी नहीं। तो कीमत किसकी है? वेश्या के शरीर की है कि वेश्या के तारुण्य की है? तारुण्य है, यौवन है, उसका भोग करना चाहते हैं पुरुष और लाइन लगाते, और फिर वो वृद्धा अवस्था में उसके सामने कोई देखता भी नहीं। कामना की सारी बात है। जिसकी कामना, बनिए की दुकान हमेशा खुली रहती है और वहां जो आते हैं अपनी अपनी कामना लेकर आते। बनिए महाराज ये दे दो, वो दे दो, सुबह से शाम तक उसके पास हजारों आइटम है और वो ग्राहक आते रहते हैं। बनिए के पास खुली दुकान सुबह से शाम। तो बनिया जो है बड़े सावधानी से सबकी आवश्यकताएं पूरी करता है। खुली हुई दुकान, चाहे जो खरीद लो। तो वहीं जाता है अपनी कामना के लिए। कोई बनिया ऐसा होता है कि उसको लोग ग्राहक का ध्यान नहीं है, कीमत और ग्राहक का, इसीलिए वो बनिए की दुकान में भीड़ नहीं होती। यहाँ हमारे ऋषिकेश में दो बनिए बाजू बाजू में है। एक बनिए के वहां बड़ी भीड़ लगी रहती है, दूसरे बनिया के वहां मक्खी भी नहीं आती कुछ लेने। वो दोनों बनिए बाजू। ऐसा क्यों होता है तो वही किराना का सामान वो भी बेचता है, वो भी, लेकिन उसकी वाणी में, उसके व्यवहार में, उसके दाम में लोगों को लाभ होता है और अच्छी क्वालिटी मिलती है। ये जो है बीड़ी पी के बैठा रहता है शराब पी के दुकान में, उसको वाणी व्यवहार का भी पता नहीं। उसकी दुकान है लेकिन चलती नहीं, कहते दुकान चलती नहीं। अरे क्यों नहीं चलती? और तेरे बाजू में तो चल रही है, उसकी क्यों चल? फर्क है ना। मनुष्य संसार में कहते अरे मेरा कुछ अपने कर्म है। बनिए की दुकान में जाता है जो अपनी कामना लेकर और कामना पूरी कर कर वापस लौट आता। ये सारा संसार इसी प्रकार चल। तो इस तरह यह संसार में मनुष्य के अंतःकरण में इस प्रकार से अज्ञान से उत्पन्न कामना और कामना से उत्पन्न कर्म और कर्म से उत्पन्न फल का विलास चलता है। इसमें समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। व्हाट इज द प्रॉस्पेरिटी? अज्ञान, और अज्ञान से कामना, कामना से कर्म और कर्म से फल, इसको कहते हैं समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी, विकास। आजकल का मॉडर्न आधुनिक विकासवाद। और कामना करो, फिर और कर्म करो, और ईएमआई भरते रहो, और भोग करते रहो और मरो। यही तो समृद्धि है ना। अज्ञान की समृद्धि इसको, ये जो समृद्धि आज विकासवाद चल रहा है ये अज्ञान का है, अज्ञान की समृद्धि। तो इसका विवेक करो, समझो कि क्या है विकास, क्या है समृद्धि, क्या है धर्म, क्या है दैवी गुण। तो वह मनुष्य चाहे जीता रहे चाहे मर जाए, परंतु उसकी इंद्रियों के भोग की कामना वासना कभी समाप्त नहीं होती। भौतिक कामना चाहिए, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म योग सिद्धि, दैवी देवी देवताओं की सिद्धि, सिद्धि कामना, चाहे जीता रहे चाहे मर जाए, लेकिन ये कामना को नहीं छोड़ना है। इंद्रिय भोग विषय वास किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना है। प्राण भी छोड़ देगा लेकिन कामना नहीं छोड़े।
फिर हमारे सनातन धर्म में तो अंतिम इच्छा कामना क्या? बोले अंतिम कामना है। क्या कामना है आपकी दादाजी? बोले एक बीड़ी पिला दो, बीड़ी। बहुत बीड़ी पी ना, लाखों बीड़ी। तो अंतिम कामना एक बीड़ी पी के दादाजी मर गए। ये बड़ी कामना है। तो इस तरह उसकी अंतिम कामना भी एक बीड़ी होती है। तो जिंदगी भर बीड़ी पी। ऐसे ही संसारी लोग इंद्रिय के भोगों की कामना, भोग करते करते अंत में भी भोग की कामना से मरते। परंतु किसी अवस्था में ये भोग कामना, विषय कामना छोड़ने को तैयार नहीं है। समझता है कि इसमें विषय भोग है, सुख है। तो आगे चलकर कहता है कि भाई सुख तो यहां भी भोगना है, और मरने के बाद स्वर्ग में भी 10 इंद्रिय के विषय भोग करना ही है। यानी सदा सरंतर 10 इंद्रिय विषय भोगों की कामना का जप करता रहे, चिंतन करता है, विचार कर। अब क्या नया क्या आया बाजार में, मार्केट में नया क्या है, मॉल में, बाजार में? आज तो इंटरनेट, मोबाइल, ऑनलाइन शॉपिंग। तो शॉपिंग करता रहता और विषयों का चिंतन करता रहता है। तो जिसका अनुराग, स्नेह, राग सदा सकाम कामना से प्रेरित कर्मों में लगा रहे, बिजी है, व्यस्त है। क्यों? अपनी कामना से कर्म, और कर्म मिल हो गया तो फल भोगने में व्यस्त है। तो या तो कामना में व्यस्त है, या कर्म में व्यस्त है, या फल भोग। भाई फल प्राप्त हुआ कर्म की, जिसे उसे कोई परमार्थ करने का समय नहीं है। इस प्रकार निरंतर 10 इंद्रियों के विषय भोग करता रहता है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, भोग सेवन करना। चाहे कितना भी बीमार हो, जैसे भी हो, लेकिन उसे भोग करना है। यहाँ एक भाई साहब को हम मिलने गए थे, उनकी दोनों किडनी खराब हो गई। वो शराब पीता था। तो पीता था, हाँ हाँ। अब कहा शराब छोड़ दी। नहीं बाबा, शराब के बिना मैं कैसे रह सकता? अरे भाई तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो गई, डॉक्टर ने मना किया है, तो भी शराब तो मैं पी। चलो डॉक्टर को इलाज करने दो। परिवार वाले हैं, एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है। वहां तो शराब ले जाने का है नहीं, तो भी नुस्खा करेगा। उसकी बहन को कहेगा नारियल का पानी जो है ना, उसको फेंक देना और उसमें शराब डाल के ले आना। बहन को घूस देगा, मैं तुझे 500 रुपया दूंगा। बहन को 500 रुपया घूस देगा, नारियल को पानी फिकवा देगा, और वो खाए, शराब पी। हमारे एक रिश्तेदार थे, वो कैंसर अस्पताल, वो टाटा अस्पताल में मैं देखने गया। वो बहुत गुटखा खाते। तो मैं गया तो मैंने कहा अरे ऑपरेशन तेरा कल है, अब उसके लिए। तो फिर उसने वहाँ वार्ड बॉय, उसको तो वार्ड से बाहर निकलने का परमिशन नहीं है ना। तो उसने कहा देखो हमारे भाई आए हैं वार्ड के बाहर, मैं जाके टेरेस में बात करूंगा, हमारी प्राइवेट बात। तो वार्ड बॉय ने उसको जाने दिया, मेरे साथ बाहर टेरेस पे आ गए। और वहां उसने गुटखा तंबाकू निकाला। मैं बोले कहाँ से आ गया? बोले आ गया यहाँ टाटा अस्पताल में। हाँ। वो गुटखा खाया, मेरे सामने गपशप किया। मैंने बोला तुम्हें कैंसर है, अभी तो ऑपरेशन नहीं चलता है, ये तो इसके बिना तो मैं जी नहीं सकता। और 3 दिन के बाद मर गया।
देखो, हमारा भाई था, हमने तो उसको समझाया भी, लेकिन गुटखा खा के मरना है, कैंसर भी हो, यानी चाहे कुछ भी हो, भोग कभी छोड़ना ही नहीं है। और उस तरह भोग करते करते विषय के पीछे लगा ही रहे। सबके अपने अपने भोग है, 10 इंद्रियां है। वो फुटबॉल वाला फुटबॉल का भोग करेगा, फिर स्पर्शेंद्रिय वाला स्पर्श का भोग करेगा, चक्षु इंद्रिय वाला चक्षु के रूप का भोग करेगा, श्रवणेन्द्रिय वाला शब्द का संगीत का भोग। कान बहरे हो गए फिर भी वो कान में लगाएगा हेडफोन। यानी इंद्रिय विषय भोग को छोड़ना ही नहीं है। जैसे गधा होता है, आपने देखा होगा गांव में गधा होता है, वो गधा गधी की जोड़ी होती, उसके बच्चे भी होते साथ में। तो गधा जो है वो कभी आगे नहीं चलता, गधी के पीछे चलता है। आपने देखा होगा गधे का स्वभाव। और मनुष्य भी गधे जैसे होते हैं ना, वो भी अपनी पत्नी के पीछे चलते हैं, आपने देखा होगा समाज में। तो पति है लेकिन गधा है, और उसकी पत्नी आगे चलती है गधी की तरह, और गधा उसके पीछे चलता है। और गधा गधी के पीछे लगा रहता है। गधी क्या करती है, बार बार उसे लात मारती। गधी लात मारती है तो भी वो उसके पीछे चलता रहता। उसके बच्चे कहते गधे को, पापा, अरे पापा, ये गधी तो आपको लात मारती है तो भी आप उसके पीछे क्यों चल। अरे उसके बिना तो चलेगा कैसे, लात खा के भी मैं उसको पीछा नहीं छोड़ सकता, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। तो उसके बच्चे कहते तो भी वो गधा है, वो गधी के पीछे ही चलता रहता है। यानी ये इंद्रिय भोगासक्ति करने के लिए वो लगा रहता। 10 इंद्रिय विषय भोग करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जलती हुई आग में भी कूद जाएगा। और अनेक प्रकार के व्यसन, शराब है, जुआ है, गुटखा है, अभी हमने बताया ना, तंबाकू है, बीड़ी है, सिगारेट। कहता है बीड़ी तो चलेंगी, रोज 2 पैकेट तो मुझे चाहिए। अरे डॉक्टर ने कहा सांस की बीमारी है, तकलीफ, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे छोड़ूंगा। अरे धीरे धीरे तू कभी नहीं छोड़ेगा, यही सब बड़ा भ्रम है। हमारे एक थे रिश्तेदार, उनको डॉक्टर ने कहा 60 की उम्र में कि आपको बीड़ी छोड़ना होगा। तुरंत तुरंत कचरे के डब्बे वो डॉक्टर के सामने बोल के, आज से मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा। ये होता है छोड़ना। और वो बाद में 83 साल तक जिए। 23 साल तक उन्होंने, हाँ 20 साल से 43 साल तक बीड़ी पी, रोज 2-3 पैकेट, लेकिन छोड़ा तो छोड़ दिया। तो ऐसे छूटता है, लेकिन धीरे धीरे छोड़ेंगे। यानी व्यसनों के गुलाम लोग समझते कि हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, वो कभी छोड़ने वाला नहीं। और वो तो उसका अपनी शोभा समझता है, स्टेटस सिंबल। आजकल तो सिगरेट पीना, शराब पीना, गुटखा खा, स्टेटस, हाई स्टेटस, हाई सोसाइटी, उसको धारण करता है, हाई सोसाइटी, हाई स्टेटस। यहाँ एक डॉक्टर आता है तो उसका बच्चा, तो वो तो यहाँ सत्संग था, मेरे पास हनुमान चालीसा बच्चे को बोला। फिर वो आया, मैंने कहा अभी क्या हाल है। बोले बच्चा दुबला पतला हो गया है, तो उसे हमने मांस खिलाना सीखा, मांसाहार। अच्छा हो गया, तगड़ा हो। अब वो अपने बच्चे को मांसाहार करा। अरे भाई तेरा बच्चा है, अधर्म है, और वो स्वयं भी मांस खाने लगा। पहले सत्संग करता था, उसकी पत्नी भी मांस खाने लगी, अब मांसाहारी हो गए। क्यों?
अच्छा इंद्रिय विषय भोग, और फिर उसकी आदत लग जाती है तो उसको तलब उसके बिना चलता भी नहीं। ये भी नशा है। मांसाहार भी एक व्यसन है, आप समझो नहीं। एक मांसाहारी मुझे कह रहा था कि अरे महाराज, मैं हफ्ते में एक बार तो मांस, लेकिन जब उस दिन तो बड़ी तलब लगती है कि मांस खाने के बिना बेचैन हो जा। तो वो भी व्यसन, विषयों की प्राप्ति के लिए दौड़ता रहे। और उसकी अवस्था वैसी ही है जैसे वो हिरन राजस्थान के रेगिस्तान में जेठ का महीना, गर्मी के महीने में प्यासा जल के लिए दौड़ रहा है। रेगिस्तान में और दौड़ता ही रहता। वो हिरन दौड़ते, उसकी छाती फट जाती है, हार्ट अटैक होता है और मर जाता है। फिर भी उसकी वहां जल है ऐसी बुद्धि नष्ट नहीं। वो जल की तलाश में दौड़ता है। उसे ये विवेक नहीं होता है कि यहाँ विश्वास नहीं होता है कि यहाँ जल है ही नहीं, केवल रेगिस्तान है, एक बूंद भी जल नहीं। और इस तरह वो माया से मोहित हो जा। संसार में भी ऐसा है। ये संसार के इंद्रिय विषय भोगों के पीछे दौड़ता रहता है, और फिर हार्ट अटैक हो जाता। किसी भी विषय में, इंद्रिय भोगों में सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, लेकिन उसको पूरा श्रद्धा विश्वास है कि इसी में सुख है। इसी को अज्ञान कहें। जिसमें सुख नहीं है उसमें सुख का आभास करता है, और जिसमें सुख है उसमें दुख का आभास करता है। भाई धर्म करो, यज्ञ करो, दान, बड़ा कष्टदायी लगता है। संयम करना कष्टदायी, भोग करना अच्छा नहीं। यानी जहां सुख है वहां उसे दुख दिखता है, जहां दुख है वहां सुख दिखता है। इसी को अज्ञान कहें। जन्म से मरण तक 10 इंद्रिय विषय भोगों को भोगेगा और पीड़ित भी होगा, फिर भी वो उगता नहीं, उबता नहीं है कि बस अब नहीं। चाय बिस्कुट बचपन से खा के 60 साल का हो गया, डॉक्टर ने कहा अरे महाराज ये चाय बिस्कुट आपका डायबिटीज बीपी हाई हो गया, बंद करो। अभी कैसे छोड़ेगा, 60 साल चाय बिस्कुट खाया है, अभी भी उगता नहीं है। चाय बिस्कुट तो चाहिए सुबह, उगता ही नहीं। उल्टे उन्हें जो भी अधिक उत्साह पूर्वक भोग करने का प्रयत्न करता है, मना किया है डॉक्टर ने फिर भी, तो वही अज्ञान का ढेर हो गया। यही अज्ञानी के लक्षण। किसी को कहो अज्ञानी, कहो संसारी, कहो अधर्मी, कहो पापी, कहो मूर्ख, कहो। जीवन ऐसे ही पूरा कर देता है। पहले तो बाल्यावस्था में अपने माता पिता के मोह में पागल बना रहता। माँ माँ माँ, पापा पापा पापा, मामा माँ, सब उसका भोग वही माता है ना, माता पिता है। तो उसे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है, भोग से है, अपने भोग का पागलपन। फिर माता पिता से भोग मोह माया सवार हो जाती है, बचपन जवानी आ गई। फिर माता पिता ने विवाह कर दिया तो माता पिता से पागलपन हट जाता है, और अपनी पत्नी के देह में और पत्नी के पास भोग के लिए बनाती है, खाती है, खिलाती है, पिलाती है, दिन को भोग रात को भोग, भोग ही भोग करता है। विवाह कर लिया, अब माता पिता की जरूरत नहीं। ब्रेकफास्ट लंच पत्नी भोग करेगी, रात को
संभोग कराएगी 2-4 बार, स्वर्ग का सुख संभोग मनुष्य लोक का। बस जवानी ऐसे चलती है, पत्नी के पति के फेर में, पत्नी पति के फेर में पड़ी रहती, पति पत्नी के फेर में पड़ा रहता, और पति पत्नी की संगति में बहुत सा जीवन यानी अमूल्य जीवन युवा अवस्था गवा देता है। और फिर क्या आता है, वृद्धावस्था। अब 50-60 साल का हो गया, पत्नी भी बुढ़िया और बच्चे जवान हो गए। अब बच्चे और उसके बच्चे के पोते, उसमें उसका मन लगता है। तो वो क्यों? क्योंकि वो भी पुत्र है, पौत्र, वो भी भोग लाके देते हैं ना। तो वृद्धावस्था में पुत्र का मोह, सारे संबंध भोग के हैं। वो कहते मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, सब क्या है? भोग के साधन है, भोग के माध्यम है। और उस तरह मनुष्य पुरुष तो एक स्त्री के फेर में, स्त्री यानी उसके लिए उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, बस उसी में पागलपन सवार हो जाता। उसको कहे भगवान का भजन कर, नहीं नहीं, आज तो मेरी बेटी को मुझे ले जाना है पार्टी में, मेरी माँ को तो आज मुझे शादी में ले जाना, हाँ, भजन का समय नहीं। और वृद्धावस्था में पुत्र और पौत्र में उसकी आसक्ति लग जाती है, मोह। सिर पर अपने पुत्र पौत्र का मोह, मोह का पागलपन सवार होता, इसी को पागलपन कहा संतों ने। मेरा पोता, मेरी पोती, पागलपन सवार। उसे कहे अरे भगवान की एक माला, अरे माला का, मुझे तो सुबह सत्संग में मैंने कहा था, अरे तुम सत्संग में आओ 6:45 गीता। अरे महाराज, मुझे तो मेरे पोते का स्कूल का टाइम होता है, उसे छोड़ने जाना है, दूध लाना है, आपके सत्संग करूंगा? मुझे क्या टाइम है गीता सत्संग का? पोता पोती को मुझे स्कूल छोड़ना है, दूध लाना है, सुबह का समय बिजी होता है। और आप बाबा लोग को कहीं टाइम फुर्सत है ही नहीं, सुबह सुबह गीता सत्संग करने बैठ जाते। हमारा भी तो कोई टाइम देखो ना, कोई उचित टाइम होना चाहिए। उसने मुझे डांटा, हाँ भाई आप तो व्यस्त है, आपको गीता सत्संग का टाइम कहाँ है? तो इस प्रकार पागलपन सवार हो, इसी को पागलपन कहते। बिल्ली या कुत्ती के बच्चे जब जन्म देते हैं बच्चों को ना, तब वो बच्चे चुपचाप मुंह सिर छुपाए, आंखें बंद किए, लुंड मुंड अपने माँ के सानिध्य में पड़े रहते, माँ देखभाल करती। और जैसे ही वो बच्चे, उसकी आंख खुलती है, पहले तो आंख नहीं खुलती, छोटे बच्चे कुत्ती आके बिल्ली के, तो बिल्ली उसे एक यहाँ से वहां कुत्तिया बच्चों को देखभाल कर। इसी तरह जो सदा ही अपने पति पत्नी और बच्चों के फेर में पड़ा रहता है, हम दो, हमारे दो, हमारा फ्लैट, हमारा घर और हमारी नौकरी, और हमें क्या लेना देना दुनियादारी से। तो इसी फेर में पड़ा रहता है, फिर भी जब मरता है तो भी उसकी बुद्धि उसी में बनी रहे। अरे कहीं कुछ सेवा करो, कुछ धर्म कर्म करो, यज्ञ करो, दान करो, नहीं नहीं, कुछ नहीं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा फ्लैट और मेरी नौकरी, अब पेंशन आ रहा है, मेरा पेंशन, इसी में पड़ा पड़ा रहता है। फिर जब तक मर नहीं जाता तब तक ये सारे संसार भोग की आसक्ति को बिल्कुल नहीं छोड़ता। ये अर्जुन समझ लो।
कि यह मनुष्य के अज्ञान रूपी संसार की पराकाष्ठा है, सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं। इसी में मनुष्य का अज्ञान रूपी संसार में जीवन पूरा हो जाता। भगवान कहते मैं अज्ञान के और तुम्हें लक्षण तत्व बता, ये अज्ञान के तत्व जिसको आप लोग संसार कहते हैं, अज्ञान, अज्ञान से कामना, कामना से कर्म और कर्म से फल और फल से जन्म मरण संसार, एक जन्म नहीं हजारों जन्म से ये करता आ रहा है, अभी भी कर रहा है, आगे भी हजारों जन्म तक यही धंधा करेगा, अज्ञान का धंधा। तो अज्ञान का तत्व समझो। अज्ञान के कुछ और तत्व लक्षण अभी बताते हैं। जो अपने अंतकरण में निश्चय रखकर अपनी अपनी कामना के अनुसार कर्मों का आरंभ करता रहता, किसके लिए? अपनी देह इंद्रिय भोग के लिए। तो देह इंद्रिय को ही परमात्मा बना देता है कि देह इंद्रिय है यही परमात्मा, इसी की पूजा करो, भोग दो इसे। तो देह इंद्रिय को ही आत्मा है, परमात्मा है, ऐसा मान ले। और फिर जब इंद्रिय भोग कामना से कर्म करने जाता है तो दो प्रकार के कर्म करता है, धर्म और अधर्म। कामना पूरी करनी, उसे धर्म अधर्म से कोई लेना देना। तो धर्म अधर्म सभी तरह के मिश्र कर्म करेगा और फिर उसमें उसे लाभ होगा तो हर्षित होगा और हानि होगी तो शोक में मूड ऑफ हो जाए, विषाद शोक में चला जाए। और लाभ हानि तो होनी है, कर्म करेगा जैसा। फायदा हो गया तो खुश होके नाचने लगे, पार्टी देगा। नुकसान हो गया तो गर्दन झुका के शोक में बैठ जाए। तो कभी हर्ष से प्रफुल्लित होता है, कभी शोक से विचलित होकर सो जाता है। अपनी भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान की सिद्धि, आजकल वो युवा लोग हैं जो कुछ भौतिक ज्ञान विज्ञान अध्यात्म योग सिद्धि दैव, तो ज्ञान विज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर यौवन अवस्था के कारण पढ़ा लिखा, आजकल आप देखो कितना तनकर चलता है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, मास्टर्स है, यौवन अवस्था है, उसी प्रकार तनकर चलने लगता है। जिस प्रकार कोई भगवान का भक्त तनकर चलने लगता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, भक्त है भगवान का, वो भी तनकर चलता और ये भी तनकर चलता। ठीक वैसे ही गर्व से तन से संसार में घूमने लगता है। वो भक्त को तनकर क्यों चलता है? क्योंकि उसने अपने सर पर भगवान की प्रतिमा की पालकी धारण रख करी है, सर पे पोथी है, पालकी है, इसीलिए वो तनकर चलता। जो बराबर यही करता है, सोचता है कि मेरी बराबरी का गांव में कोई नहीं, देखो मेरे सर पे पोथी है, भगवान है, मैं उसे लेकर चल रहा हूं, मेरी बराबरी वाला गांव में कोई नहीं। ऐसे ही जो संसार में मनुष्य है कि मैं
शक्तिशाली हूं, मैं संपत्तिशाली हूं, मेरे पास सिद्धि है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं भौतिक सिद्धि वाला हूं। आजकल योग सिद्धि वाले बाबा लोग, फिर दैवी सिद्धि वाले बाबा लोग, वो भी दैवी सिद्धि, और इस सिद्धि वाला केवल मैं ही हूं। देखो मेरे पीछे कितने फॉलोअर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लाखों फॉलोअर है। मैं कितना बड़ा सिद्ध हूं, मुझसे बढ़कर और कौन है, यहाँ मेरी बराबरी करने वाला कौन है। मिलियन फॉलोअर इंस्टाग्राम, मिलियन फॉलोअर फेसबुक, मिलियन फॉलोअर, अरे ट्विटर, मेरी बराबरी का कोई नहीं। संसार में केवल मैं ही सक्सेसफुल मैन, विमेन, आजकल विमेन को भी सक्सेसफुल बन गई। अभी पत्नी बनना, माँ बनना नहीं, सक्सेसफुल विमेन। अरे भाई स्त्री हो, तुम्हारा स्त्रीत्व है, पत्नी बनो, माँ बनो, पतिव्रत, वही तुम्हारी जीवन, नहीं नहीं, सक्सेसफुल विमेन। और फिर शराब पिएंगी, पार्टी जाएंगी और मरेंगी। तो ये सब जगह जाना जाए, यानी हमसे बड़ा कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर कौन। ये बॉलीवुड वाले भी सब गाने ऐसे ऐसे लगाते हैं, तो इनको नशा चढ़, देखो मुझसे बढ़कर कौन है। फिल्म भी आती है, मुझसे बढ़कर कौन, फिल्म देखने, कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा हूं। इस प्रकार गर्व से, अहंकार से फूला समाता है, फूला रहता है बलून की तरह, और कभी फूल बलून फूट जाता है तो फिर शोक विषाद में भी चला जाता। कभी भी दूसरे किसी की उन्नति प्रगति को वो सहन नहीं कर सकता है। हमेशा उसे ईर्ष्या द्वेष घृणा बनी रहती, वो मुझसे आगे निकल गया। जिस प्रकार रोग से ग्रस्त मनुष्य किसी प्रकार के इंद्रिय भोग सहन नहीं कर सकता, भाई बीमार है, उसको कहो कि अरे थोड़ा भोजन, अरे भूख ही नहीं, बुखार है, इच्छा ही नहीं खाने की। अरे भाई बढ़िया था, क्या खाओ, मुझे खाने की, इतना तेज बुखार है, रोग है। व्याधिग्रस्त मनुष्य को किसी प्रकार की थाली पसंद नहीं आती, भोग उसे सहन नहीं होता। तो जैसे रोगी को किसी प्रकार के भोग सहन नहीं होते, ऐसे ही इस भोगी को, मनुष्य को, दूसरे किसी के सात्विक गुण, धर्म, अच्छे कर्म सहन नहीं होते, उसकी निंदा करता है, करता है। अरे वो बाबा है, क्या है, गीता बात करता है, गीता पढ़ता है, धंधा करता है, इनको टाइम फुर्सत है नहीं, गीता का धंधा लगा के बैठा है। ऐसे ऐसी बातें करें, किसी के अच्छे काम कर्म की कभी प्रशंसा नहीं करेगा। कोई भी अच्छा काम कहोगे उसकी निंदा करेगा, टीका करेगा, टिप्पणी करेगा। इतना वो बुद्धिमान, तर्क भी होते, उसकी बुद्धि भी तेज चलती। तो इस तरह वो संसार में घूमता रहता है, बोलता रहता है, बकता रहता है। ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन इंटरनेट हो गई ना, सब अपने अपने वाणी का विलास रील बना के बनाता रहता। जैसे दृष्टांत लो कि दिया होता है ना, दिया, दिया में पाती बत्ती होती है, तेल होता है,
तो दिया प्रकट हो जाता है, जलता है। लेकिन वह दीपक अपने में ही स्थित अपनी सूत की बत्ती जो पाती है उसको जलाता है, नष्ट कर। और वो जो तेल है उसको भी नष्ट कर। उसी प्रकार ये भी मनुष्य है, अपने शरीर, अपने भोगों से अपने स्वजनों का नाश करता है। जैसे दीपक अपनी बत्ती और तेल को जलाता है, ऐसे वो अपने आप अपना नाश करता है और फिर अपनी बुराई फैलाता है। यानी दीपक को कहीं रखो तो वो चारों ओर कालीमा फैलाता है। तो इस तरह ये संसारी मनुष्य जो अज्ञानी है उसकी अवस्था दीपक के समान होती है, स्वयं जलता है लेकिन पाती को नष्ट करता है, तेल को नष्ट करता है। और पानी के छींटे पड़ने पर चट चट बोलता है दिया, जरा सी हवा लगने पर दिया बुझ जाता है। इसी तरह उसका जीवन होता है। और यदि ये दिया कभी किसी विषय से जुड़ गया, लग गया, तो घर में आग लगा देता है, घर को राख कर देता है, यानी घर में कुछ बाकी नहीं छोड़। और जिसे लाख बार समझाने पर भी किसी तरह नहीं मानता समझता, उल्टे लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अवसर मिलने पर दूसरों पर घात भी करना नहीं चूकता। और थोड़ा उसके पास है भौतिक विद्या, अध्यात्म विद्या, हाफ नॉलेज, जैसे कहते हैं ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। क्वार्टर नॉलेज और हाफ नॉलेज विद्या के कारण वो सभी पर अत्याचार करता रहता है। ज्ञान तो है नहीं, थोड़ा भौतिक ज्ञान, फिजिक्स पढ़ लिया, मैथ्स पढ़ लिया, और ज्ञानी कंप्यूटर इंजीनियर, ये कंप्यूटर, बाकी कुछ है ही नहीं, ढकोसला। डॉक्टर पढ़ लिया, डॉक्टरी के बाद बाकी कुछ है ही नहीं, ढकोसला। लेकिन इतना अहंकार होता। तो इस ज्ञान के कारण उससे उसी भ्रम में आ जाता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। जैसे दीपक को लगता है कि मेरे जैसा प्रकाश करने वाला कोई नहीं, मैं ही प्रकाश करता। तो इस तरह जब यह उसके दुर्गुण को वो अपना गुण मान लेता है, और जब मनुष्य इस प्रकार का व्यवहार करता है तो समझना चाहिए कि ये अज्ञान के नशे में, अंधेरे में भटक रहा है और अंधा है। एक तो अज्ञान का अंधेरा, और उसमें अंधा कर्म करके अंधेर नगरी गंडू राजा तके पे भाजी तके शेर खा जा। और इस तरह उसका जीवन अंधेर नगरी में अंधा होकर घूमते घूमते पूरा होता है। और भी इस पर विवेक करेंगे, इस अज्ञान के अंधकार का, अविवेक का कल करेंगे आगे विचार। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी जो आपने दीपक का एग्जाम्पल दिया वो थोड़ा मतलब दोष है, उसको गुण में बाहर दिखाना, वो जरा थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। देखो, जो भी सारे दोष है उसको गुण में प्रकाशित करना। जैसे यहाँ दीपक का दृष्टांत, जिस प्रकार दीपक अपने में स्थित सूत की बत्ती को नष्ट करता है और जो स्नेह प्रेम से उसी प्रकार जलता है, जिस प्रकार दीपक स्नेह तेल को जलाता है, उसी प्रकार चारों तरफ वह भौतिक अध्यात्म दुख की कालिमा फैलाता। जिस प्रकार दीपक किसी पर रखे जाने पर चारों तरफ अपनी कालिमा फैला, उसी अवस्था उस दीपक के समान होती है जो पानी के छींटे पड़ने पर चट चट बोलने लगता, जरा सी हवा लगने पर बुझ जाता है और सहज में यदि किसी विषय के साथ संग कर लेता है तो विषय को जलाकर राख कर देता है। 1,00,000 बार समझाने पर किसी तरह नहीं मान, उल्टे लड़ाई झगड़ा करने लगता है और अवसर मिलने पर दूसरों पर घात करने से भी नहीं, अपनी थोड़ी भौतिक अध्यात्म विद्या के कारण उसी प्रकार सब लोगों को परेशान करता रहता है। जिस प्रकार थोड़ा सा प्रकाश करने वाला दीपक भी केवल उतने ही प्रकाश से भारी ताप उत्पन्न करता है, तो इस तरह वह जो है संसार में न अपना भला करता है न दूसरों का भला करता, ऐसे ही जीवन उसका पूरा हो। समझ में आया हेमा? हाँ स्वामी। हाँ हाँ स्वामी जी, मतलब अपने पास जो थोड़ा आपने कहा, जैसे थोड़ा भौतिक थोड़ा लौकिक ज्ञान हाँ, होते। हाँ। कुछ योग सिद्धि है या कुछ दैवी हम्म। सिद्धि है तो बस उसी के प्रकाश में दुनिया को लूट है। सब कॉर्पोरेट ये सब चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया? हम्म। किसी को कुछ योग हम्म। सिद्धि, किसी को डॉक्टर बन गया तो दुनिया को लूटता है। ये क्या करता है? हम्म। डॉक्टरी करता है क्या? लूटता है।
और क्या करता है? कभी सेवा करता है किसी गरीब? यहाँ एक डॉक्टर है दांत का, वो सबको लूटता है। वो एक गरीब माता गई थी, उसको दांत, तो कहते पहले पैसा जमा करो 100 रुपया, फिर आपको देखेंगे। तो उसके बाद मेरे पास पैसे ही नहीं है, देख लो दर्द हो रहा है। अरे भाई दर्द हो रहा है, दया कर, वो गरीब है, लाखों करोड़ों कमा रहा है, डॉक्टर है, नहीं करेंगे। वो बेचारी आप मेरे पास है, अरे मैंने बोला उसने, वो तो करोड़पति है, उसके वहां तो कितने, नहीं उसने मना कर दिया कि पहले 100 रुपया जमा करो फिर ही आपका दांत का इलाज। अरे वो गरीब बाई है, उसकी दया, इतनी करुणा तुझे नहीं? पढ़ा लिखा है, राक्षस, करोड़पति है। ऐसे संसार में ये सब जो आजकल है, पढ़े लिखे जिसको आप कहते हो, अज्ञान के अंधेरे में है। मतलब पहले जैसे वो मानवता, करुणा, दया, प्रेम वो सब अभी हाँ नहीं रहा है। हाँ, ये सब और आजकल थोड़ी योग सिद्धि और दैवी सिद्धि आ गई तो और उसको नशा है। फिर अपनी हाँ। संस्था बना कर दुनिया अंतरराष्ट्रीय लूट करेगा। हम्म। अरे भाई थोड़ी योग सिद्धि, दो चार टेक्निक सीख ली, योग की बाजार लगा दी, योग की शिविर, और पूरी दुनिया में अरबों का व्यापार करता है। हाँ। योग सिद्धि प्राप्त हो, कोई कल्याण नहीं किसी का, सबको लूटता है, लुटेरा है। कहते हैं हम दुनिया की सेवा, क्या सेवा कर, ये डॉक्टर दांतों की सेवा, क्या सेवा करते, सबको लूटता है। 1000 रुपया, मैं एक बार गया था, मेरे पास मेरे दांत को 1000 रुपया ले लिया मेरे पास। अरे मैंने बोला हम साधु है, कुछ कंसे, नहीं नहीं महाराज हमारा तो बिल ऐसा ही है। अरे साधु को भी कुछ दया है, तो डॉक्टर है, बस पैसा ही इकट्ठा कर, कितने करोड़ों की संपत्ति। ऐसा ही ये सब चल रहा है दुनिया में, देखो, अंधकार, अज्ञान का अंधकार। नहीं सहिष्णुता है, न मानवता है, न दया है, न करुणा है। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है माधवी आचार्य, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, बीना चित्तलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रीमा पटेल, रेशा रथ, रिचि पटेल, सोनिका कोकिटकर, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। सभी साधकों को आज का दिन मंगलमय हो, धर्म करे, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायणाय। प्रणाम स्वामी। नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम आज का नमो दिव्य नारायण। सत्संग यही ओम पूर्ण नमो करते हैं। नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।